पहले, इस बिजनेस को करने से पहले मैं एक बैंक में नौकरी किया करता था और सपने बड़े थे। गरीब घर में पैदा हुआ था बिहार में। इतने गरीब में घर में पैदा हुए थे कि जिस समय हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम लोगों के घर में 2 वक्त खाना नहीं बनता था। आज सुबह में बनता था तो आज रात में नहीं बनता था, यदि रात में बनता था तो दिन में नहीं बनता था। इतनी गरीबी को हम लोगों ने देखा है। आस पड़ोस के इधर उधर आंगन से कुछ खाना वाना आ जाता था जिसको खा के हम लोग ज़िंदगी को जिया करते थे, जैसे तैसे ज़िंदगी को काटे थे। तो कुछ सपने थे कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन जैसे आप सोसाइटी में रहेंगे, जैसे परिवेश में आप रहेंगे, वैसा ही आपका सोच होगा। तो जिस परिवेश में हम रहते थे उस परिवेश में कोई लाखपति नहीं था, कोई करोड़पति नहीं था। हर आदमी सिर्फ जिंदगी चला रहा था, पेट चला रहा था। तो उस संगत में एक बात पता चला कि इस प्रकार की जिंदगी से अच्छी जिंदगी जीने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे दादा दादी हमारे पढ़ाई लिखाई कराए। उनकी पढ़ाई लिखाई करवाने में कोई कोताहुल नहीं था। हम ही लोग फांकी मारते थे, हम लोगों को पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था क्योंकि गरीबी से इतने त्रस्त थे, कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई के समय में पार्ट टाइम मैंने सहारा इंडिया को काम शुरुआत किया। सहारा इंडिया काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मनी मार्केटिंग, लोगों का पैसा लेना, पैसा जमा कराना। लोग बोलता था सहारा बेसहारा कर देगा, पैसा डूबेगा तो घर ये नीलाम कर देंगे, ज़मीन जोत लेंगे। तो ये चीज़ सुनने के बाद बड़ा ख़राब लगता था। यार पैसा मैं पब्लिक से बाकी में लेता हूँ, कंपनी को मैं पैसा देता हूँ, कल के डेट में कंपनी भाग जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने सहारा इंडिया को जो है सो इग्नोर कर दिया और मैं अपनी टीचिंग लाइन में आ गया। और मैं अपने गांव में कुछ बच्चे के घर में जा कर के ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई भी जारी रखा, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन 2 4 5 घर में ट्यूशन पढ़ाने के बाद एक बात पता चला गया कि समय बेच के पैसा कमा के हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, कुछ और करना है, कुछ और पैसा कमाने के लिए कुछ करना है। तो ये पता चला कि हम यहाँ पे समय को बेचते हैं। तो समय को यदि बेच के नहीं, समय को यदि हम पैदा करें तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने अपने गांव में एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल खोला और कॉन्वेंट स्कूल खोल के जो है सो कुछ बच्चे को पढ़ाए। कुछ दोस्त लोग मिल के हम लोग एक कॉन्वेंट चलाना शुरू किए और वहाँ से थोड़ी सी ट्यूशन से ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिए। लेकिन ये सब काम करने से भी देखे कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो फिर पढ़ाई लिखाई जारी रहा और मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में मैं हावड़ा सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया और कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बर्मेचा एंड कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। और ये ज्वाइन करने के बाद मैं उस कंपनी में काम करने लगा। नाम सुनते थे गांव घर में, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, बड़ा बड़ा पद होता है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद, सिविल का काम करने के बाद लेबर मिस्त्री के साथ में ज़मीन में रहना पड़ता था, कादो मिट्टी में रहना पड़ता था। तो मज़ा नहीं आता था। लेबर के साथ गधा बन के काम करना पड़ता है, लेबर के साथ लेबर बन के काम करता है। तो ये लाइफ मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये भी लाइन सही नहीं है। लगभग 3-4 साल मैंने वहाँ पर अपना समय को बिताया। 3-4 साल समय बताने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ और करना है। तो फिर मैंने बैंकिंग की तैयारी की और बैंकिंग की तैयारी करके ICICI बैंक को मैंने ज्वाइन किया। और ICICI बैंक ज्वाइन करते करते मेरी शादी हो गई। मेरे शादी होने के बाद गरीब आदमी का क्या होता है सबको पता है, शादी हुआ बर्बादी शुरू हो गया। कुछ ही दिन के बाद जो है सवाल बच्चे हो गए। अब क्या था, अब जो है सो नौकरी को मैंने चेंज करके मैंने ICICI बैंक ज्वाइन किया। और ICICI बैंक ज्वाइन करने के बाद कुछ काम करने के बाद मेरी उम्र भी लगभग उस समय में लगभग 31, 33, 34 लगभग एज हो चुका था। और उसमें अब देखा गया कि अब अपने जीवन में कुछ बचा नहीं, रस खत्म हो चुका है, अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं कलकत्ता से ट्रांसफ़र करा करके मैं बोकारो स्टील सिटी आ गई। और बोकारो स्टील सिटी में मेरे जीजा जी का जो है सो खुद मेडिकल का बहुत बड़ा कारोबार था। तो उन्होंने बोला कि नौकरी फोकरी से कुछ नहीं कर सकते, आपको करना है तो कुछ कारोबार करो। तो मैंने कारोबार करने के लिए बोकारो आ गई है। और नौकरी के साथ साथ मैंने बोकारो में नर्सिंग होम का बिज़नेस की शुरुआत किया। नर्सिंग होम को चलाते चलाते देखे कि इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, घर से नुकसान जा रहा है। तो मैंने कुछ लड़कों के लेकर के मेडिसिन का जो है सो हॉकरी सप्लाई, डुप्लीकेट मेडिसिन,
डुप्लीकेट मेडिसिन का जो है सो मैंने बोकारो में बहुत बड़ी सरगना चलती थी, उस सरगना का एक मेंबर मैं भी बन गया और पटना से 2 नंबर की दवाई मैं बोकारो में सप्लाई करवाना शुरू कर दिया। तो मुझे अंदर से ये नहीं लगता था अच्छा कि यार ये क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे के सपना को पूरा करने, किसी के बच्चे को ख़राब कर रहे हैं, किसी के ज़िंदगी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा था। मन बेचैन रहता था क्योंकि पैसा कमाने का मेरी भूख थी, नौकरी चल ही रहा था। तो कहा जाता है कि जीवन में यदि कुछ आपको बड़ा करना है और बड़ी चाहत है तो ऊपर वाला आपके पास मौका देगा, और उसी मौका के क्रम में उसी मन तो लग नहीं रहा था और करना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि सपने मेरे पास बड़े थे, कुछ बड़ा मैं अपने जीवन में करना चाहता था, कुछ सपना अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। और इसी क्रम में मेरे पास ये आरसीएम बिजनेस की प्लान आई, और आरसीएम बिजनेस की प्लान आई कि भाई ऐसे ऐसे ज्वाइन करो और इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, मैंने इस बिज़नेस को ट्रांसफ़र किया अपनी मैडम के पास और मेरी मैडम ने इस बिज़नेस को शुरुआत की, और 7 महीने के बाद इस बिज़नेस से मेरी पहली इनकम आती है। 7 महीने के बाद आरसीएम बिज़नेस में मेरी पहली इनकम आती है, और वो इनकम होता है 527 रुपये की। और वो पहली इनकम से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि आखिर ये इनकम आई कहाँ से, ये समझने के लिए मैं बड़ा तैयार हो गया कि सब आई कहाँ से। और वहाँ पे समझने के लिए मैं जिसके माध्यम से आरसीएम बिज़नेस मुझे मिला था, बहुत बड़ी मैसेज है, इसके ध्यान से सुनिएगा, जिसके माध्यम से मेरे घर में आरसीएम बिज़नेस आई थी, मैं दौड़ के उसके घर गया और मैंने पूछा कि यार आरसीएम में मेरी इनकम आई है 527 रुपया, कहाँ से आया ये मेरे को बताओ। तो मुस्कुरा के बोलता है कि भैया तुम आरसीएम को अभी भी याद रखे हो, अभी भी तुम आरसीएम को याद रखे हो। हम बोले क्यों, क्या हुआ? बोला मैं तो आरसीएम को छोड़ के जब से तुमको आरसीएम था तब से तो मैंने 3 कंपनी ज्वाइन कर लिया, तब से तो मैं 3 कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तू एक कंपनी में झूल रहे हो। यार ये क्या बात करते हो यार, क्या हुआ? बोला कि मैं ये छोटा प्लान है, मैं बड़ा प्लान में काम करता हूँ, 5000 रुपये की एक ज्वाइनिंग किट है, इसमें काम करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। बोले भैया प्रणाम, मैं तुमको पहले 7 महीना दोहराए थे, हम जानते थे कि साला तू एक काम में टिकता नहीं है, तो कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी वो करता है, गलती से तू मेरी बीवी को फंसा दिया इस बिजनेस में और खुद साला भाग गया। देखिए बहुत बड़ी मैसेज है यहाँ पे, आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आपके भी अपलाइन ऐसा हो सकता है। ये बिजनेस अपलाइन के बाप का नहीं है, जिस दिन इस बिजनेस को आप स्टार्ट किए हैं बिजनेस आपका है। आप अपना आरसीएम बिजनेस के ऐप खोल के अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, पासवर्ड नंबर डालिए, वहां पर कहीं नहीं लिखा रहेगा कि योर अपलाइन बिजनेस, वहां लिखा रहता है योर बिजनेस, आपका बिजनेस। आपका अपलाइन बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, मेरा अपलाइन मेरी बिजनेस को छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने बोला कि मैं आरसीएम यदि नहीं करूंगा तो नेटवर्किंग करूंगा नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में मुझे पहले से पता था, गलतफहमी थी कि नेटवर्किंग अच्छी चीज नहीं होती है, नेटवर्किंग में लोग लोगों को फंसाते हैं, ये पहले से मेरे अंदर धारणा थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं दूसरा नहीं कर सकता। घर आया, पत्नी को ये बात नहीं बताया, और नहीं बताने के बाद मैंने पूछा कि कोई आरसीएम बिजनेस जब ज्वाइन की तो कोई किताब मिला था क्या, और कोई किताब मिला था तो मेरे को किताब दो। मैं आप सारे नए साथी, नए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जिस दिन आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या जिस दिन किसी को करवाते हैं, ज्वाइनिंग के संग संग आप सिस्टम दीजिए। आप नमक, तेल, हींग, हल्दी जो मसाला देते हैं ना, वो तो खा के टॉयलेट कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग के संग संग यदि आप ये 150 रुपये की किताब उसको दे देते हैं, आप आरसीएम छोड़ भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किताब उसको आरसीएम में रूबी स्टार बना देगा। ज्वाइनिंग के समय ये किताब दीजिए। यदि आपके अपलाइन आपको ज्वाइनिंग के समय ये किताब नहीं खरीदवाया है तो आपका अपलाइन गधा है, गधा। आप जाके खरीद लीजिए पिकअप सेंटर से, आप अपनी टेक्निकल अचीवर, अपने रॉयल्टी अचीवर से संपर्क बनाइए, ये किताब लीजिए। क्योंकि यदि ये किताब आरसीएम बिजनेस की ज्वाइनिंग के दिन मेरे पत्नी किताब नहीं खरीदी होती तो शायद पंकज मिश्रा स्टार रूबी नहीं होता, बोकारो स्टील सिटी में बाटी लेके भीख मांगता होता। वो 2 किताबें ने हमें जिंदगी बचा दी, और उस किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए, और मैंने इस बिजनेस को करते 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 आज मैं स्टार रूबी जैसे लेवल पे हूँ। कुछ दिन के बाद इस बिजनेस में उतार चढ़ाव आई, रॉयल्टी बना, टेक्निकल वाला स्टार रूबी बना। और आज की जो कार्यक्रम है, मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं, मैं आपको कुछ बताने आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तो मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करता हूं एक बार। संजीव जी देखिए पीपीटी मेरे स्टार्ट दिखाई दे तो स्क्रीन पर तो बताइएगा।
सर ये 500 लोगों का तो हाउसफुल हो गया, अगर जुड़ना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा? नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई नहीं जुड़ेगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग एक मिनट हम ये डिसेबल करो। स्क्रीन शेयर है? जी दिख रहा है, स्क्रीन तो आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? जी 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 सर। सर स्क्रीन दिख रहा है? गुड। मेरे को दे दो हाथ में माउस। इसको हटाओ ऊपर से। वो चैट देखना पड़ेगा उसको। जरा बोल दीजिए कि कुछ देर के लिए चैट ना करें। मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोई साथी अभी चैट नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं, आराम से बात करेंगे। हम जाने वाले नहीं हैं, आप भी घर में हैं, मैं भी घर में, कोई टाइम का सीमा नहीं है, बातचीत करेंगे। जिनको भी, जो भी साथी को मेरे से बात करना है, एक एक साथी से मैं बात करने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी बातचीत को लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी तस्वीर है और वहाँ पर मेरा लेबल लिखा हुआ है। आपके बाएं साइड में YouTube नंदन मिश्रा पंकज, ये मेरी YouTube चैनल है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी साथी को किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप ये सारा डाटा अपने पास रखिए। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे साथ कांटेक्ट में आइए। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन भी करें। आज की जो कार्यक्रम है, इसमें आप सबका स्वागत है। मैंने इस बिज़नेस को जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरी बिज़नेस का कुछ प्रेरणा, सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरी इस बिज़नेस में मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ कल्याणी रही। क्योंकि जब इस बिज़नेस में संघर्ष करते रहेंगे आप तो काफ़ी तकलीफ़ें आएगी। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, शुरुआती दौर में इनकम नहीं आती है, इनकम कम काम करोगे तो पैसा भी कम आती है। आज के ज़माने में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ज़माने में तो था नहीं। तो काफ़ी संघर्ष रही और कल्याणी ने सेक्रीफाइस की और कंधा मिला के बिजनेस को की। मैं जब निगेटिव होता था मुझे ये पॉजिटिव करती थी। एक बार की याद है संजीव जी मुझे कहानी, मेरी दूसरी बच्ची होने वाली थी। मेरी बड़ी बेटी उस समय लगभग 4 साल की थी और मेरी सेकेंड बिटिया होने वाली थी। 9th मंथ कंप्लीट था, ना पैसा था, मैं अंडर रॉयल्टी था उस समय। लगभग उस समय मैं 170 के स्लैब में था लगभग। नौकरी मैं छोड़ चुका था, नर्सिंग होम लॉस में चल रही थी। नर्सिंग होम को मैं लॉस प्रोजेक्ट था और मेरी नौकरी को मैंने रिज़ाइन कर चुका था। और 9th मंथ मेरी बीबी की कंप्लीट थी और वाइफ हस्बैंड और एक 7 साल की मेरी बच्ची थी। और उस समय मेरे गुरुदेव, मेरे मेंटर, आप ये फोटो देख रहे होंगे, मिस्टर तन्मेश सरकार, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिंदो मिश्रा, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के बिजनेस को सिखा रहे हैं। अनिंदो मिश्रा जी का फ़ोन आता है कि पंकज जी इस बिज़नेस में बहुत बड़ा करने के लिए भीलवाड़ा चलना है। और भीलवाड़ा के नाम सुनते ही ना मेरी प्राण सूख गई। 9th मंथ कंप्लीट है, घर में कोई नहीं है और यहाँ पे मुझे भीलवाड़ा जाने के लिए गुरुदेव है। एक तरफ मेरी लाइफ है और दूसरी तरफ मेरी वाइफ है। वाइफ को छोड़ता हूँ तो लाइफ जाता है, लाइफ को पकड़ता हूँ तो वाइफ जाता है। मैं 20 मझधार में पड़ गया और उसी समय मेरी वाइफ कहीं से सुन रही थी बातचीत और मैं जब साइलेंट हो गया तो मेरी पत्नी बोलती है क्या हुआ? हम बोले कि सर बोल रहे हैं ऐसे ऐसे भीलवाड़ा जाने के लिए। तो बोले कि जाओ, जाना चाहिए, अपलाइन बोले हैं तो जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं जाएंगे आप? हम बोले तुमको छोड़ के इस स्थिति में कैसे जाए? तो बोले आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं क्या? जब मेरी डिलीवरी होगी तो आप मेरे पेट चीरेंगे क्या? देखो साहस, देखो हिम्मत, देखो आप। मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको? आप घर में बैठ के अकेले में देख रहे हैं, आपकी पत्नी नहीं देख रही है। क्या आपको उस समय आपकी पत्नी आपको छोड़ सकती है? मेरी वाइफ बोली कि आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेन होगा, एम्बुलेंस बुलाएंगे आप, एम्बुलेंस का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं बुला लूंगा एम्बुलेंस को। नर्सिंग होम जाएंगे, पैसा लगेगा, आप पैसा हमको दे दीजिए, मैं खुद वहां चली जाऊंगी और वहां से मेरी डिलीवरी करवा के आ जाऊंगी मैं। क्या हिम्मत, क्या साहस, मैं सैल्यूट करता हूं। और उसने मुझे मोटिवेट करके वो मुझे भीलवाड़ा भेजी। और जैसे मैं भीलवाड़ा पहुंचा, रोमिंग लगती थी, मोबाइल में बैलेंस नहीं था, कॉल भी नहीं आ सका।
और जिस नर्सिंग होम में गई उस नर्सिंग होम में भीड़ लग गया आरसीएम के अपने डाउन लाइनों का कि सर वहाँ है, मैडम हॉस्पिटल में है, कोई है नहीं। मैं दिलीप जी, मिथिलेश जी, बहुत सारे मेरे लाइफ लाइन का तांता लग गया। नर्सिंग होम वाले परेशान हो गया कि सर ये क्या हो गया। और मेरी मैडम आराम से अकेले वहाँ पूरे दिन 24 घंटा वेट की और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और मैसेज भी मुझे डायरेक्टली नहीं मिल पाया क्योंकि मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मिस्टर मेरे अनिंदो मिश्रा सर के ऊपर अपलाइन है मिस्टर एनएस खान साहब, जो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हम सबके आइडियल हैं। वो उनके फ़ोन पे खबर आती है कि पंकज जी आपके घर में एक नई लक्ष्मी आई है। और वाकई वो बेटी मेरी लक्ष्मी रही। वो भीलवाड़ा टूर से आते ही नेक्स्ट महीना में आरसीएम बिजनेस की मेरी लीडरशिप हो गई। और मेरी मेंटर, मेरा रोल मॉडल मिस्टर राकेश शर्मा सर, जिनका आरसीएम बिजनेस में आने के बाद पहली सेमिनार मैंने देखा। और ये सेमिनार देखने के बाद सर से मैंने बात किया कि सर मुझे आपके जैसे बनना है। तो सर ने मुझे एक ही बात बताया कि यदि आपको आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बनना है तो आपको 2 साल के लिए बीबी और टीबी 2 चीज को छोड़ दो। बीबी और टीबी, बीबी छोड़ दो मतलब तलाक मत दो, थोड़ा सा समय बीबी को कम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउनलाइन को समय देना है। और टीबी को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और सर की बात को मैंने 100% फॉलो किया। घर में आके टीबी को मैंने पैक कर दिया और बीबी को छोड़ के मैं फील्ड में जाना शुरू कर दिया। और एक हमारे और मेंटर हैं मिस्टर अवधेश कुमार, बिजनेस के बहुत अच्छे प्लानर हैं। इनकी जो कॉपी पे काउंसलिंग होती है गजब की होती है। और पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मसीहा मिस्टर सुरेंद्र वत्स साहब, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोर ताली। ये सारे मेंटर के कारण से आज ये मैं पंकज मिश्रा आपके सामने में हूँ। मैं कुछ बातचीत आपको करने वाला हूँ कि आज हिंदुस्तान में 50% लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? आप ये फोटो देख रहे होंगे, क्या खान पान है हिंदुस्तान का। आज हिंदुस्तान में लोग बोलता है कि गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है। आज गरीब हिंदुस्तान में देखिए क्या है। 16 करोड़ भारतीय शराब का उपभोग करते हैं। 16 करोड़ लोग मिलके 650 करोड़ लीटर जो है सो महीना में शराब पी जाता है। हमारे बीच में 500 लोग में भी कुछ लोग पी रहे होंगे शायद, छोड़ दीजिए सर, अच्छी बात नहीं है। शराब खराब है, अच्छा नहीं मिल सकता इसमें। और जिस देश को गरीब हम मानते हैं उस देश में ये देखिए कितना जीरो है। इतने रुपया के तो लोग सिगरेट पी जाते हैं। इतने 3,05,000 करोड़ का लोग 35,000 करोड़ का 35,000 करोड़ का लोग सिगरेट पी लेते हैं इस देश में, भारत में, जिस देश को गरीब हम मानते हैं। और ये जो खाएंगे पिएंगे, ये जो सिगरेट, दारू, गुटखा, बीड़ी, चाइनीज फूड्स वगैरह वगैरह, रोड के किनारे गुपचुप वगैरह, ये सब यदि खाएंगे तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही तो आएगा ना। ये क्या दिख रहा है? कोरोना दिख रहा है। आज हर पूरे वर्ल्ड जो है सो घुटना पे आ गया है। यदि इसको हम भगाना चाहते हैं तो वो जो हमारी जो पुराने खान पान जो स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं, सर कान पकड़ के तोबा करिए, तोबा। हो सके तो उठी बैठी कर लीजिए। इस खान पान को छोड़िए, अच्छा खान पान में अपना पैसा को लगाइए। वो खान पान खाइए जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, आपके अंदर की ताकत बढ़े। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कोरोना, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना धोखा है या मौका है? हिंदुस्तान के 70, 80, 90% लोग बोलते हैं कोरोना से हिंदुस्तान पीछे चला जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, संजीव जी का मानना है, शर्मा जी का मानना है कि कोरोना धोखा नहीं, कोरोना मौका है। मौका क्यों है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आज हिंदुस्तान में लाइफ सर्वाइवल का एक ग्राफ में दिखा रहा हूं। आज हिंदुस्तान में फार्मिंग करने वाले जो लोग हैं, फार्मिंग से लोग कुछ पैसा कमाते हैं। आज कितना 38%। प्राइवेट जॉब से लोग 34% लोग पैसा कमाते हैं। 34% हिंदुस्तान की आबादी। गवर्नमेंट जॉब 6.25%। डेली रोजगार करने वाला, डेली काम धाम, स्किल लेवल जो होते हैं, 15% हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो डेली रोजमर्रा काम करके पेट भरते हैं। और 4.5% जो है सो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। और प्रोफेशनल वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 1.25% लोग हैं जिनका जीविका प्रोफेशनल वर्क से चलता है। और हम लोग जिस काम को करते हैं ये नेटवर्क है।
नेटवर्क मार्केटिंग काम करने वाले 0.85% हिंदुस्तान में है। और ऑनलाइन बिजनेस जो चलता है अमेजन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये सब जो बिजनेस है वो 0.15% आदमी इस काम को करते हैं। मतलब इतने सारे काम को करके पैसा कमा के अपनी जिंदगी को लगाकर बढ़ा रहे हैं अभी। लेकिन ये कोरोना जो अभी पूरे वर्ल्ड में जो आ गई है, जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड को घुटना पे खड़ा कर दिया है, यही कोरोना के बाद नया हिंदुस्तान जो बनेगा, आने वाला 5 साल के बाद हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, इसकी हम लोग एक डाटा देखते हैं। अब देखिए एक डाटा देखिए, जो फार्मिंग 38% है, ये फार्मिंग का बिजनेस में इजाफा होगा, 4% लोग बढ़ेंगे। उसको बंद करो, बैटरी डाउन होगा। जिनका भी माइक अनम्यूट है प्लीज संजीव जो को होस्ट जो है, माइक को आप एक बार बंद कर लीजिए, जब बातचीत होगी तो आप ये करेंगे। तो फार्मिंग में 4% लोगों का इजाफा होगा, क्योंकि बहुत सारे काम छूटेंगे तो लोग गांव की तरफ जाएंगे, और लोग गांव में जाने के बाद कान पकड़ के तोबा तोबा करेंगे, और लोग बोलेंगे भाई ये खेत जोत के रहेंगे, खेत जोत के खाएंगे, लेकिन अब दिल्ली कल के मुंबई मद्रास नहीं जाएंगे। अब मैं अररिया के तरफ में देखा हूँ यार, कोरोना के बाद लोग बस पे जैसे कीड़ा मकोड़ा लुढ़कता है वैसे जा रहा था लोग, तो और उस बार फिर दिल्ली से जब वापस आएगा तो फिर दोबारा नहीं जाएगा। प्राइवेट जॉब करने वाले जो लोग हैं, 32% लोगों की जॉब 22% लोगों की जॉब जो है सो खतरे में आ जाएगी विद इन 5 ईयर। कंपनी सारे के सारे कंपनी हाथ खड़ा कर देंगे, भैया मेरा खुद का ठिकाना नहीं, तेरा का क्या ठिकाना। गवर्नमेंट जॉब से 0.25% आदमी, 6.25 तो है ही पूरे इंडिया में, उसमें 0.25% गवर्नमेंट जॉब खत्म होने वाली है। स्किल लेबर की बात करें तो 5% स्किल लेबर का काम धंधा चला जाएगा। ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम बाजार में देख रहे हैं, जिस बिजनेस को करके छोटे छोटे किराना दुकान, पान दुकान, ये दुकान वो दुकान जो हम देख रहे हैं, उसमें भी घटौती हो जाएगी। 4.5 से गिर के -2% पे हम चले जाएंगे, मतलब 4.3% पे आ जाएगा। ये प्रोफेशनल वर्क करने वाले का भी बिजनेस जो है सो 0.15 खत्म हो जाएगा। डॉक्टर का नौकरी खतरे में है, वकील का काम खतरे में है, चार्टर अकाउंटेंट का काम खतरे में है, सीए का काम खतरे में है, क्योंकि अब सब मोबाइल पे आ रही है, सारा कुछ मोबाइल पे चल जाएगी। लेकिन जब बिजनेस आप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये आने वाला 5 साल के बाद ये बिजनेस जो है 25.05% ग्रोथ होने वाला है। 25.5% ये बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनके पास अच्छी मोबाइल हो, जो आप इसको देख के काफी प्रेरणा आपको मिल सकता है। और अदर जो ऑनलाइन बिजनेस है, स्नैपडील, अमेजन, ये सब जो बिजनेस है 0.35% बढ़ जाएगा। मतलब अभी 0.15 है, ये डबल से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग 25% बिजनेस ग्रोथ होने वाली है। तो ये आपको सोचना है कि ये जो कोरोना है ये हम सब के लिए मौका है या धोखा है। तो मेरा मानना है कि ये कोरोना दुनिया को बदल रही है। दुनिया में कुर्सी बना तो पहले अमीर आदमी को हाथ लगा, फिर गरीब को हाथ लगा। स्कूल बनी तो पहले गरीब को हाथ लगा, फिर अमीर को हाथ लगा। साइकिल बना तो पहले अमीर आदमी को मिला, उसके बाद गरीब को मिला। मतलब जितने भी चीज का दुनिया में आविष्कार हुआ, पहले अमीर को हाथ लगा, उसके बाद गरीब को हाथ लगा। दुनिया में एक लौता नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस है कि पहले गरीब को हाथ लगी है, उसके बाद अमीर को हाथ लगने वाली है। तो आप सब लक्की हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप इस बिजनेस को करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये इसको आप निगेटिव वे में मत लीजिए, घर में ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत लीजिए। ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बुरा तो ऊपर वाला कुछ करते ही नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। बी पॉजिटिव रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, डर दिए मत, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो 25% जो ग्रोथ होने वाली बिजनेस है इसके बारे में बात करूं। आप कुछ भी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन आप कुछ भी करते हैं तो मैं एक तरीका दिखा रहा हूं जहां पे गरीब और बीमार लोग रहते हैं, होने का एक तरीका है। गरीब और बीमार होने का तरीका क्या है कि एक कंपनी माल बनाती है और वो स्टेट सीएनएफ को देता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट डीलर को देता है, फिर वो बड़े शहर के होलसेलर को देता है,
होलसेलर गांव के रिटेलर को माल देता है, रिटेलर एक ग्राहक इस माल को खरीदता है। ये कस्टमर है, कस्टमर माल को खरीदता है, लेकिन कस्टमर वैसे माल नहीं खरीदता। कस्टमर जो होता है ना, ये दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी होता है, पढ़ा लिखा गधा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं पढ़ा लिखा गधा, ये इंजीनियर का फोटो है, ये एक बैंकर का फोटो है। देखिए आंख भी बंद है, क्यों? ये गधा दांत भी साफ करता है तो अपनी मर्जी से नहीं करता है। ये गधा इसलिए बोलता हूं कि साबुन भी लगाता तो इसके पास अपना दिमाग नहीं होता है। पढ़ा लिखा होता है लेकिन साबुन का क्वालिटी कभी पढ़ता नहीं है, कोलगेट में क्या क्वालिटी है कभी पढ़ता नहीं है। ये कौन सी चीज लेनी चाहिए कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, ये पढ़ लिख के गधा है, इसीलिए इसका नाम कस्टमर दिया गया। कष्ट से मर, क्यों? क्योंकि जब तक इसको दूसरा कुछ नहीं बताएगा तब तक समझेगा ही नहीं। और ये बताने वाला कौन है? देखिए बीच में शाहरुख खान, अजय देवगन, कुरकुरे बेचने वाला अक्षय कुमार बोलता है बहुत बेस्ट है, लेकिन यदि इसकी माप जोक देखिए तो बीमारी का घर है। ये गुटखा खा के बता रहा है कि बहुत अच्छा चीज है, खाओ गुटखा। यहाँ ठंडा ठंडा कूल अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हैं। यहाँ देखिए एक सुंदर सी लड़की कितना सुंदर फोटो दिखा रही है अपना, ये आधा कपड़ा खोल करके साबुन लगा के दिखा रही है। एक लड़की है, कितना लंबा सा केस है, लेकिन इसके पति के माथा में केस ही नहीं है। ये टीवी पे आके बोलती है कि मेरे केस लंबा होने का राज ये फलाना तेल है, लेकिन ये अपने इतना पैसा नहीं है इसके पास कि यही तेल अपने पति को लगवा दे। तो ये हिंदुस्तान में बाजार करने का तरीका देखिए। एक हिंदुस्तान के बहुत अच्छे वर्ल्ड लेवल के नंबर 1 क्रिकेट के कैप्टन हमारे झारखंडी धोनी साहब पैसा कमाने के लिए दारू बेच देते हैं। ये आप मरो या जिंदा, पैसा मेरे घर आना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो तरीका आप देख रहे हैं, ये तरीका में जब हमारे पॉकेट से 100 रुपया खर्चा होता है, खेती करके पैसा कमाते हैं, नौकरी करके पैसा कमाते हैं, आप कोई छोटा व्यापार करके, बड़े व्यापार करके, चोरी करके, डकैती करके। भैया चोरी डकैती भी काम है, मजबूरी है, पेट में आग लगा है इसलिए चोरी कोई करता है, डकैती करता है। और यदि एक चोर आदमी 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया अपने बाल बच्चे परिवार के लिए बाजार में सामान खरीदने के लिए जाता है, तो 100 रुपया में इस कंपनी के पास 85 रुपया जाता है। तो वो गलत है, कंपनी के पास 85 रुपया जाता है। 50 रुपया कहाँ गया? चलो 50 में टेंशन नहीं है, पॉकेट से 1000 रुपया हमारे पॉकेट से निकला, तो कंपनी के पास तो 500 रुपया गया। 500 रुपया कहाँ गया? चलो थोड़ी सी और देख लेते हैं, 10,000 रुपया हमारे पॉकेट से निकलता है, तो कंपनी के पास कितना गया? 5,000 रुपया कंपनी के पास गया, तो 5,000 रुपया गया क्या? 5 रुपया इन बीच वालों के घर में गया, इन लोगों के घर में 5,000 रुपया गया, इन मिडिल मैनों के घर में 5,000 गया। और इस प्रकार से खरीदारी करने से हमारी आर्थिक नुकसान तो होता ही है, लेकिन आर्थिक नुकसान के साथ साथ हमारे पास ये नुकसान भी होता है। इस प्रकार से जो हम बाजार करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और पैसा कमा के जब हम लाते हैं, तो जब हम इस प्रकार से सामान खरीदते हैं, तो आए दिन आप पेपर में पढ़े होंगे कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति ने जहर खाया, पति ने जहर खाया। अच्छा एक चीज बताइए, जहर का काम क्या होता है? लोगों को मार देना। लेकिन 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के बाद पता चलता है कि वो आदमी बच गया। अरे बड़ा आश्चर्य लगता है संजीव जी, साला जहर बनाई है मारने के लिए, तो बचा कैसे? इसका मतलब है कि ये आदमी, ये जो आदमी है कस्टमर, ये कस्टमर जहर भी यहां से खरीदा है, ये जहर यहां से लाया है, मिडिल मैन के माध्यम से जहर लाया है। जहर भी डुप्लीकेट हो गया। हिंदुस्तान में दवाई डुप्लीकेट मिलता है, हिंदुस्तान में सिगरेट डुप्लीकेट मिलता है, गुटखा पान बीड़ी डुप्लीकेट मिलता है। तो जब सामान, मरने वाला सामान डुप्लीकेट जब देश में मिलता है, तो हमारे घर में जो खाने के जो अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं, लगाने के जो अच्छे पदार्थ होते हैं, ये आपके घर में ओरिजिनल मिलता है। इसकी क्या गारंटी है? और यही कारण है कि ये बीच वाले जो मिडिल मैन है, इस मिडिल मैन के कारणों से ये आम आदमी जवानी में बुढ़ा हो जाता है। ये तस्वीर मेरा देख रहे हैं आप, ये मेरी पंकज मिश्रा का तस्वीर है, उस समय का तस्वीर है जिस समय ये लड़का जवान था, और मेरी शादी का 15 दिन के बाद का फोटो है। ये 15 दिन का फोटो। अब ये एक लड़का का 15 दिन पहले शादी होता है, जिस समय मैं इंजीनियर था, उस समय की यह तस्वीर है, क्योंकि मैं एक कस्टमर था और इस तरीके से बाजार करके सामान खरीदते थे, तो हम बीमार भी रहते थे और आर्थिक रूप से कमजोर भी रहते थे, क्योंकि 10,000 रुपया खर्चा करते थे, 5,000 रुपया इन लोगों को दे के आते थे, और 5,000 रुपया का सामान हमारे घर में आता था। तो भैया चेहरे पे मुस्कुराहट कहाँ से रहेगी? मुस्कुराहट तो इनके चेहरे पे था, अपने पास तो मुस्कुराहट था ही नहीं। लेकिन आज से 16 साल पहले मुझे एक जानकारी मिली कि
कि भैया यदि स्वस्थ रहना है और अमीर रहना है, जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सारे साथी को कहना चाहता हूं, यदि आप स्वस्थ और अमीर रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मार्केटिंग का तरीका को बदलिए। मैंने 16 साल पहले बदला। एक कंपनी है हिंदुस्तान की फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अपनी भिलवाड़ा की कंपनी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं 27,000 करोड़ की कंपनी है। ये करोड़ गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की प्रोडक्ट बनाती है और ये बना के कोई होलसेलर को नहीं देता, कोई सीएनएफ को नहीं देता, कोई डीलर को नहीं देता। ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में अपनी इस प्रकार से आउटलेट खोल रखी है, जिसको आरसीएम के शब्दों में वंडर वर्ल्ड बोलते हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक बोलते हैं, आरसीएम की पीयूसी बोलते हैं। यहां से कंपनी सीधा यहां पे माल भेजती है और यदि आपको माल लेना है, स्वस्थ रहना है और अपने जीवन काल में अमीर भी बनना है तो आपको यहां पे सीधा आना है। और जैसे यहां पे आते हैं तो आप बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। पहले थे हम कस्टमर, अब बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी आदमी हमें आप देख रहे हैं, एक बार आप बढ़िया से देख लीजिए। पहले था कस्टमर का फोटो, अब है डिस्ट्रीब्यूटर का फोटो। आपको क्या बनना है और कैसे बनना है आप डिसीजन ले लो आप। इसलिए मैं किसी और का फोटो नहीं लगाया, मैंने अपना फोटो लगाया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो का एज हो गया 47 ईयर और आप जो पहले फोटो देखे थे उस फोटो का उम्र था 32 ईयर, 32 साल। और इसका हो गया 47 से 48 साल। और इसके पीछे जो रीज़न है कि ये जो जवान दिख रहा है, ये जो अच्छा दिख रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है कि सीधा मार्केटिंग हमारे घर में आता है। इसमें 100 रुपया खर्चा होता है, कंपनी के पास 100 जाता है। 1000 खर्चा करते हैं, कंपनी के पास 1000 चली जाती है। 10,000 रुपया का सामान खरीदते हैं तो कंपनी के पास 10,000 रुपया जाती है। तो कंपनी कहती है कि भैया आप जो सामान लेते हो, बाजार से जब सामान लेते थे तो कस्टमर बन के तो एमआरपी पे सामान मिलता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बन के यदि आप सामान लेते हैं तो हर सामान के एमआरपी पे 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। साथ साथ जो भी आप 10,000 का सामान खरीदते हैं, इस पर बिजनेस वॉल्यूम बनेगा और इस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर में आपको 10 से लेके 32% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 3% से लेके 8% आपको रॉयल्टी बोनस मिलेगा। रॉयल्टी बोनस मतलब काम करो एक बार, इनकम लो बार बार। रॉयल्टी बोनस का मतलब आप कंपनी के स्टार बन जाते हैं, कंपनी का हीरो बन जाते हैं। मैं आगे मिला आपको बहुत सारे हीरो से मुलाकात कराने वाला हूं। आप धैर्य के साथ इस मीटिंग को आप रखिएगा। 1 से 5% आपको टेक्निकल बोनस यहां से मिल जाती है आपको। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नए साथी हैं जो पिछले महीने में जुड़े हैं, इस प्लान को जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा ये बिजनेस आपका हो सकता है। यानी 32% परफॉर्मेंस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, यानी 45% बिजनेस के आप सीधा पार्टनर बनते हैं। देखिए, खरीदारी पहले भी करते थे, खरीदारी यहाँ भी करते हैं। पहले खरीदारी जहाँ करते थे वहाँ पे आप ग्राहक होते थे और अब यहाँ पे जब आप खरीदारी करते हैं तो आप मालिक बन के खरीदारी करते हैं। बाजार से खरीदारी करने से बाजार के बिजनेस को बढ़ाते हैं और आरसीएम की खरीदारी करने से आप अपना व्यापार बढ़ाते हैं। डिसीजन आपके हाथ में। थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सीधा खरीदारी के प्रणाली हिंदुस्तान में 1979 में आया और 2016 में ये बिजनेस 8,000 करोड़ का ये बिजनेस हुआ। और 2016 में यहाँ पे भारत सरकार ने इस बिजनेस को गाइडलाइन दिया और 2016 में इस बिजनेस को इथिकल बिजनेस माना। हिंदुस्तान की हर समस्या का समाधान इस बिजनेस में गवर्नमेंट को दिखाई दिया, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने एक अलग सा बॉडी बनाई और वो बॉडी के अंदर से इसकी निगरानी, जैसे बैंक को रिजर्व बैंक संभालती है, जैसे मोबाइल फ़ोन को एक सेक्टर संभालती है, इंश्योरेंस को IRDA संभालती है। इसी प्रकार से 2016 में एक नया बॉडी तैयार किया। उस समय इस सिस्टम का 8,000 करोड़ का टर्नओवर था और मात्र 4 साल में, मैं ये आंकड़ा जो दिखा रहा हूँ, जो कुछ पढ़े लिखे साथी हैं, हमारे दोस्त, हमारे बहन, इसको देखना बढ़िया से। 1979 में इसका कोई वजूद नहीं था। 79 से लेकर 2016 मतलब 35-36 साल में ये इंडस्ट्री मात्र 8,000 करोड़ का था। और मात्र सरकार की थोड़ी सी सपोर्ट आई, मीडिया का सपोर्ट आया, न्यूज़ में आना शुरू हो गया,
कि हिंदुस्तान को यदि आपको आगे बढ़ाना है, स्किल को बड़ा करना है, बच्चे को रोजगार देना है, स्वस्थ रहना है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है, इस प्रकार की जब मीडिया में बात आने लगी तो लोगों को झुकाव हुआ डायरेक्ट सेलिंग के तरफ। और मात्र 16 से लेकर 20 4 साल में ये इंडस्ट्री 8,000 से बढ़कर 13,000 करोड़ हो गया। यहाँ पे जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप ये देखना कि आपने 4 साल पहले आरसीएम को जब शुरुआत किया था, 1,000 रुपया का सामान आपने लिया था, 1,000 का बिजनेस हुआ था, लेकिन आज आपके नीचे में लगभग 5 लाख का बिजनेस हो रहा है, 7 लाख का बिजनेस हो रहा है, 10 लाख का बिजनेस हो रहा है। क्या ग्रोथ है आपका, कैलकुलेशन करके देखिए। उसी प्रकार से इंडिया में 2020 में 13,000 करोड़ का ये हुआ। और ये भविष्य जो कहता है कि आने वाला 2025, जो इससे पहले मैंने आपको आंकड़ा दिखाया कि हर सिस्टम डाउन में जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग 25% ग्रोथ पे जाएगा। और 2025 में जो गूगल कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग 65,000 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। तो कोरोना मौका या धोखा, मौका या धोखा, तो मेरा बात कहना है कि कोरोना मौका। 2025 65,000 करोड़ पे इंडस्ट्री जाएगी। बस आपका काम है कि आप इस बिजनेस को बढ़िया से करिए। जो सामान आरसीएम बिजनेस बनाती है वो सामान पूरे हिंदुस्तान में, जो ये फिगर आप देख रहे हैं 65,000, इसको आता है 65 लाख हजार करोड़ का सामान पुराने तरीका से बिक ही रहा है बाजार में। ये बिचौलिया के हाथ से बिकता है। बस हम सारे साथी का अब एक काम है कि बिचौलिया को हटाना है, डायरेक्ट कस्टमर को ये माल देना है। ये 65 लाख हजार करोड़ में से थोड़ा सा यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में ले आते हैं, 65,000 करोड़ का यदि टर्नओवर हम कर लेते हैं, तो 65,000 करोड़ का 45% कैलकुलेशन करिए, दिमाग खराब हो जाएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं आज इस मीटिंग में, 2025 तक इस 65,000 करोड़ में अपना यदि भागीदारी निभाना चाहते हैं आप, तो आप इस बिजनेस में 5 साल के अंदर अंदर में इस बिजनेस से, महीना की बात करता हूं, महीना की, महीने के कम से कम 25 लाख रुपया की इनकम लेने वाले आप बन सकते हैं। 5 साल आपके पास वक्त है, महीने की 25 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत 2021 में हुई है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए कुछ कंपनी का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, टाटा, अमेजन, जियो, पतंजलि, होंडई, हीरो, होंडा, ये सारी कंपनी जो आपके सामने में, लगता है आप लोगों से छोटा गरीब आदमी होगा ये सब। क्या संजीव जी, एनपी शर्मा जी, ये जो कंपनी आपको दिख रहा है, गरीब नहीं सर, ये बहुत अमीर आदमी है सर। बहुत अमीर है, लेकिन ये अमीर बना क्यों? मैंने आज कल जब मीटिंग की घोषणा हुई तो मैंने इस सारे लोगों को गूगल पे स्टडी किया, मैं काफी मेहनत किया, काफी पढ़ाई किया कि यार ये अमेजन क्या अमीर बन के पैदा लिया, टाटा क्या अमीर बन के पैदा लिया, अंबानी अमीर बन के पैदा लिया, बाबा रामदेव जी अमीर बन के पैदा लिए। हम में और पतंजलि में अंतर क्या है बाबा रामदेव में? हम इसीलिए गरीब रह गए क्योंकि हमारे बाप ने हमें नौकरी के लिए तैयार किया, और बाबा रामदेव नौकरी के लिए तैयार नहीं किया अपने आप को, वो मालिक बनने के लिए तैयार किया। यस। आज होंडा नौकर नहीं बना, होंडा अपने आप को मालिक बनाया, हीरो अपने आप को मालिक बनाया, हुंडई अपने आप को मालिक बनाया, तो इसीलिए ये अमीर बना। और अमीर बनने के पीछे जो मेन जो रीजन है, ये कस्टमर को सर्विस देता है, कस्टमर को सर्विस देता है, ये कस्टमर को सेवा देता है। अमेजन आज ऑर्डर दो 3 दिन में तो आपके घर में 4 दिन में माल पहुंचा देगा। आज जियो आपके घर में सेवा दे रहा है। आज हीरो होंडा का मोटरसाइकिल लीजिए, हर महीना फोन करेगा, सर सर्विस कराओ ना, सर ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे। टाटा को गाड़ी लीजिए आप, शर्मा जी आपके पास टाटा की गाड़ी है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर आपके पास तो मारुति की गाड़ी है संजीव जी, कितना बार महीना में फोन आता है, सर आओ ना सर्विस के लिए, ये ऑफर, वो ऑफर, हेन ऑफर, धेन ऑफर। जियो कितने बार ऑफर आपको देता है, ये सर्विस देता है, इसीलिए अमीर है। तो आपको एक सोचना है कि आपको गरीब ही बने रहना है या आपको भी अमीर बनना है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको भी सर्विस सेक्टर में आना पड़ेगा, और आपको यदि सर्विस सेक्टर में आना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले अपने घर में इस प्रकार की अपनी दुकान, ये जो फोटो आप देख रहे हैं कहीं बाहर की नहीं है, ये मेरे घर की अपनी दुकान की फोटो है। आपके घर में इस प्रकार से एक अपनी दुकान होनी चाहिए।
जहां से लक्ष्मी को आने का जगह दीजिए आप। अभी तक तो आप आरसीएम में 2 महीना से जुड़े हुए हैं, 3 महीना हो गया, अभी तक तो लक्ष्मी लाने का आपने जगह नहीं बनाया है। आप लक्ष्मी आने का रास्ता नहीं, तो लक्ष्मी आएगी कहां से? तो सबसे पहला काम, महीना का लास्ट डेट चल रहा है, आज रात हो गई, कल अपने घर में आपको यदि अमीर बनना है तो सर्विस सेक्टर पे आइए और सर्विस देने के लिए आपको जल्दी से पिकअप सेंटर पे जाके अपने घर में अपनी दुकान की स्थापना करिए, कल अपनी दुकान के रजिस्ट्रेशन करिए। यदि अपनी दुकान आपका खुलता है तो इसकी बेनिफिट आपको क्या मिलता है? सबसे पहले इस प्रकार का सामान यदि आपके घर में रहेगा, पूरा लॉकडाउन है झारखंड, लेकिन 100% मेरे घर में प्रोडक्ट यूज होता है, जिसके चलते हम सारे के सारे परिवार स्वस्थ रहते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट जिसके घर में चला गया, मेडिकल और डॉक्टर से छुट्टी हो गया। यदि आपके घर में ये प्रोडक्ट रहेगा, इजी डायमंड क्लब होगा और आसानी से आपका डबल डायमंड क्लब होगा, आसानी से आपका स्टार डायमंड क्लब होगा, आसानी से आपका क्राउन क्लब होगा। आप कोई ना कोई क्लब जरूर मेंटेन कर लेंगे यदि आपके घर में अपनी दुकान होगी तो। इजी नया ज्वाइनिंग विथ प्रोडक्ट एंड बिलिंग। यदि आपके घर में अपनी दुकान है तो आप, जैसे मारुति ने अपना डीलरशिप फैलाया, पतंजलि ने अपनी फ्रेंचाइजी को फैलाया, बाटा ने अपनी फ्रेंचाइजी को फैलाया, तो यदि इस प्रकार का आपके घर में डिस्प्ले वॉल है तो आप लोगों को ज्वाइनिंग करा के, उनको बिलिंग करा के और अपने नीचे इसी प्रकार की अपनी दुकान का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, जैसे पतंजलि ने किया है। मेकिंग टीम पॉजिटिव। आपका जो टीम होगा ये 100% पॉजिटिव टीम होगा। इस टीम में हर समय मुस्कुराहट रहेगी। यदि किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का सर्विस है तो वहां पे खुशहाली है। जहां पर प्रोडक्ट ही नहीं है वहां पर दुखाली है, वहां के लोग रोते रहते हैं। आप देखना, जिसके टीम में बिजनेस कम हो रहा है, आप चेक करना अपने आप को, तो सबसे पहले रॉयल्टी अचीवर देखे कि मेरे घर में प्रोडक्ट है क्या, और टेक्निकल अचीवर ये चेक करे कि मेरे घर में प्रोडक्ट है क्या। जिस वाइटल अचीवर का बिजनेस है आप चेक करो कि मेरे घर में प्रोडक्ट है क्या। यदि आपके घर में खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो आपके नीचे वाले के पास प्रोडक्ट नहीं होगा, और नीचे वाले के पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपका सर्विस खत्म हो जाएगा। यू कैन सर्व योर टीम। यदि आपके घर में इस प्रकार का प्रोडक्ट है तो आप अपने घर को, आप टीम को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। आज मेरे घर से 5 पैकेट काढ़ा और 4 सैनिटाइजर आज मेरे घर से बिका है। कौन लेके गया है सर? पिकअप सेंटर पे नहीं मिल रहा है काढ़ा। जिस दिन से कोरोना की हवा आई है काढ़ा बिल्कुल खत्म है। मेरे घर में 20 पैकेट पहले से स्टॉक हमने काढ़ा रखा था, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का कोई किसी के घर में कोई परेशानी थी, वो आया मेरे को और मेरे घर से लेके गया। मैंने उसको बिलिंग भी करके दिया। तो मेरे टीम में सर्विस हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं अपने घर में माल नहीं लाता तो ये काढ़ा डाबर का लाता, बैद्यनाथ का लाता, पतंजलि का लाता, किसी न किसी का तो लाता। तो नुकसान उसका भी हो जाता और नुकसान मेरा भी हो जाता। तो इसीलिए आप यदि अपने टीम को सर्विस देने के लिए तैयार है तो आप भी आने वाला 5 साल के बाद टाटा बाटा के श्रेणी में आप भी जाके खड़े हो सकते हैं। यदि सर्विस देने की आपके अंदर में ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो आप अमीर बनने का झूठा सपना देखना बंद करो। मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं, दुख मत करना मेरे बातों का। सर्विस देने की यदि ताकत आपके अंदर में है, यहां पर लाखों रुपए नहीं लगता साहब। अपनी दुकान खोलने के लिए 20-25 हजार रुपया का प्रोडक्ट लेकर के आप अपने घर में सुंदर सा अपनी दुकान खोलिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को ये बता दे, यार ये अब भी तो मौका है, अब भी तो मौका है यार। पूरा लॉकडाउन होने वाला है, घर में 20,000 का माल उठाओ ना यार। 2 से 3 महीना हिंदुस्तान बंद होने वाली है, पूरा लॉकडाउन हो जाएगा पूरा के पूरा। जल्दी से पिकअप सेंटर से 10,000, 15,000, 20,000 का माल उठाइए, अपने घर में रखिए और अपने आस पड़ोस में लोगों को बोल दीजिए सामान लेने के लिए मार्केट में मत जाना, जो भी सामान लगेगा मेरे यहां से लेना। कौन जाएगा भाई मार्केट में मौत के मुंह में। अपनी दुकान से जल्दी प्रोडक्ट पहुंचाने में आरसीएम और आप नंबर 1 बन सकते हैं। आप नंबर 1 बन सकते हैं यदि आपके घर में अपनी दुकान होगी, और अपनी दुकान के माध्यम से जब आप डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलने से परिवर्तन आता है। अभी जो मैंने दुकान के बारे में बताया, ये सुनने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने किया है, मैं अपने घर का फोटो आपको दिखाया है, इस पे आप चलेंगे
तो डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये कोरोना से मुक्त होने का एक किट है, ये सुरक्षा किट है। अपने डिस्प्ले वॉल पे ज़्यादा ज़्यादा ये प्रोडक्ट रखिए, क्योंकि इस विपरीत घड़ी में हमें इसी प्रोडक्ट से नए लोगों को ज्वाइनिंग कराना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जूम के माध्यम से लोगों को प्लान दिखाना है, जूम के माध्यम से प्रोडक्ट समझाना है, मल्टीमीडिया के माध्यम से आपको प्रोडक्ट समझाना है। इसमें क्या है, आप अपने डिस्प्ले वॉल पे आरसीएम का S5 न्यूट्रीचार्ज S5 एक डब्बा हर एक आदमी को खाना है यदि कोरोना से बचना है तो। और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं सर, हर आदमी खाओ सर, कर्जा लेके खाओ, जैसे भी खाओ, लेकिन खाओ अभी इसको। 4 आदमी है 4 डब्बा ले लो, 2 आदमी है 2 डब्बा ले लो, 1 टैबलेट खाओ, सर्दी खांसी हो गया तो 2 टैबलेट खाओ, लेकिन इसको खाओ अभी। इसमें आपको अभी ये काढ़ा की बहुत जरूरी है, इसको आप आदत बना लीजिए। चाय बनाना बंद कर दीजिए। पूरे परिवार के मेंबर, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, खराब लगेगा, शरीर को अच्छा करने वाला चीज जीभ को खराब करता है, मेरी दादी बोलती थी। जो जीभ को खराब करेगा वो शरीर को अच्छा करेगा, जो शरीर को अच्छा करेगा जीभ को खराब, जो शरीर को खराब करेगा वो जीभ को बहुत अच्छा लगेगा। ये काढ़ा बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन 1 कप सुबह 1 कप शाम काढ़ा बनना है। बढ़िया से पानी को खौलाना है, 1 गिलास पानी को आधा गिलास कर देना है खौला के, और उसको बढ़िया से छन्नी से छानना है, और चाय के तरफ पूरे परिवार हर आदमी 2 कप पीना है, 1 सुबह 1 शाम, 1 काढ़ा। हैंड सैनिटाइजर अपने साथ में रखना है, आरसीएम के हैंड सैनिटाइजर अपने पॉकेट में लेके निकलना है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर घर से बाहर निकलते हैं, दिन में 5 बार 7 बार 10 बार सैनिटाइज करिए। जहां पे साबुन की व्यवस्था है हैंड वॉश करिए, हैंड वॉश है तो हैंड वॉश करिए आप। फेस मास्क का व्यवहार करिए। आरसीएम को दुकान पे मिलेगा फेस मास्क। बिना फेस मास्क से बाहर नहीं जाना है आपको। यदि इसके बिना आप जा रहे हैं, आपके बच्चे निकल रहे हैं, आपका परिवार निकल रहा है, समझिए कि आप अपने आप को सुसाइड करने के लिए लेके जा रहे हैं। आप मोस्ट कंपलसरी ये अपने घर में पिकअप सेंटर से उठा के अपने घर में रखिए। गामा ओरिजिनल खाने से, नाश्ता करने से पहले और रात में खाना खाने से के पहले 1 कैप्सूल खाना ही खाना है। यदि आप थायराइड, ब्लड प्रेशर, कैंसर, पेट के किसी भी रोग, घुटना के बीमारी से यदि आपको बचना है तो गामा ओरिजिनल ये किट है, ज्वाइनिंग किट को बना लीजिए अभी आप। गामा ओरिजिनल 1 डब्बा लेना है। आंवला कैंडी अपने घर में रखिए। हर आदमी घर में जब भी आपको कुछ खाने का मन करे 2-3 एक प्लेट में रखिए, कभी कभी आइए मुंह में लीजिए, बहुत विटामिन सी मिलेगा आपको। जो शरीर को आप बदमाशी किए है ना, वो सारा बदमाशी निकल रहा है अभी, और बदमाशी मत करिए। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इस शरीर के साथ बहुत खिलवाड़ किए हैं हम सब। ऊपर वाला बख्शेगा नहीं, लेकिन अभी भी वक्त है अपने पास, अभी भी समय है अपने पास। ऊपर वाला ने प्यार किया अपने को, इसलिए आरसीएम रूपी सिस्टम दिया। आरसीएम रूपी सिस्टम नहीं दिया, आरसीएम के माध्यम से इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिया कि जो हमने 10 साल 5 साल 8 साल इस शरीर के साथ गद्दारी किए हैं, गलती किए हैं, आने वाला 2 4 6 महीना में अपने शरीर को हम सही कर सकते हैं। आंवला कैंडी। पंच तुलसी, घर में जहां जहां पानी रहता है उस पानी में 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद पंच तुलसी देके पिया करिए। बीसी छाबड़ा सर बोलते थे कि रात के सोने समय में तकिया पे 2 बूंद डाल के सोइए, अच्छी नींद आएगी। सुसुम पानी में थोड़ा सा इसको 2-4 बूंद डाल के घर से यदि आप निकलते हैं, घर का पानी, बाहर का पानी मत पीजिए, घर से अपना पानी लेके जाइए, पानी में 10 बूंद गिरा दीजिए, आप भी पीजिए, सामने वाला को भी पिलाइए इसको। गिलोय तुलसी, हर आदमी को गिलोय तुलसी अभी पीना चाहिए। 1 ढक्कन 30 ml ठंडा पानी में खाली पेट में गिलोय तुलसी लीजिए। ये ज्वाइनिंग किट है आपका, ये ज्वाइनिंग किट है। ये 1834 रुपया का सामान है। ये 1834 रुपया कस्टमर के लिए है, लेकिन आप आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके लिए 1413 रुपया, और इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है 1001 रुपया। जो भी हमें नया साथी सुन रहे हैं, आप
इस प्रोडक्ट को लेके जान बचाइए। 1834 रुपया का प्रोडक्ट 1413 रुपया में आपको मिल जाता है। 7-7 आरसीएम बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। 1001 रुपया का बिजनेस आपका हो जाता है। कितना का डिस्काउंट आपको मिला? लगभग 420 रुपया का इधर डिस्काउंट मिला। और इसके ऊपर से आपका जो क्लोजिंग होगा, उस क्लोजिंग के ऊपर से जितना परसेंट पे रहेंगे उसका कमीशन मिलेगा आपको। देखिए, अब हथियार बनेगी नीम की गोली। मैंने जो S5 के बारे में भी बात किया, ये अभी WHO चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। न्यूट्रीचार्ज S5 के हर कैप्सूल में 5 हर्ब्स भरपूर मात्रा में 200 mg बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल, 200 mg 150 mg पत्तियों के बराबर 3 तरह के तुलसी के प्लेट मिले हुए हैं। 100 पत्तियों के बराबर नीम का एक्सट्रैक्ट, 100 पत्ता खाने से जो आपके शरीर को फायदा मिलने वाला है, एक न्यूट्रीचार्ज S5 कैप्सूल के अंदर में डाला हुआ है। 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर, और इसमें पुदीना मिली हुई है। इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यदि आप यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करवा पाएंगे, तो समझिए कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात किसने लिखा है, जो काम दुनिया को मुश्किल लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। दुनिया परेशान है, लेकिन ये वक्त है आपके पास, इस दुनिया में कुछ बड़ा कर दिखाइए आप। देखिए, एक फोटो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। संजीव जी, ये फोटो किसका फोटो है? लक्ष्मी शर्मा जी, फोटो किसका है? लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता के बगल में एक छोटा सा एक चीज देख रहे होंगे आप, क्या है? उल्लू। उल्लू बंगाली में क्या बोलते हैं पता नहीं, इंग्लिश में इसको ऑल बोलते हैं। और ये लक्ष्मी माँ को दुनिया में सबसे प्यार इन्हीं को क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप लक्ष्मी लिखने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे लक्ष्य जोड़ मी बराबर लक्ष्मी। लक्ष्मी माँ जब प्रसन्न होती है ना, तभी जाके आपके घर में अमीरी आती है, तभी जाके आपके घर में घर बनता है, बंगला बनता है, तभी आपके घर में लंबी गाड़ियां आती है। कब आती है? जब आप इसके जैसे करेंगे। आप ये कान से बहरा है, ये कुछ नहीं सुनता। आप आरसीएम करते हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हैं, लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाता है कि आप आरसीएम छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन उल्लू को इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि उल्लू अपने टारगेट पे लगा रहता है। दुनिया क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपको भी अमीर बनना है तो अपने आप को उल्लू बना लो भैया, कुछ दिन के लिए बन जाओ उल्लू। लक्ष्मी माँ खुश हो जाएगी। लक्ष्य बनाइए, लक्ष्मी आएंगी। पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए आरसीएम बिजनेस में डायमंड क्लब। यदि आप डायमंड क्लब नहीं करते हैं तो आप अपने साथ धोखाधड़ी नहीं, अपने बच्चे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। आप आने वाला 2, 3, 4 साल के बाद स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी आपकी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं सबको, यदि आरसीएम बिजनेस आप करते हैं तो कम से कम मिनिमम डायमंड क्लब तो आपका होना ही चाहिए। यदि आज नहीं किए हैं तो कल तो जरूर जाके कर लीजिए। पहला टारगेट बनाइए आप डायमंड क्लब का। ये डायमंड क्लब यदि आप करते हैं, डायमंड क्लब का मतलब होता है आप अपने घर में 10, 15, 20 हजार का प्रोडक्ट उठाइए, डिस्प्ले वॉल करिए, उसमें से 5000 बिजनेस वॉल्यूम का आप अपने नाम से बिलिंग कर लीजिए और 1 तारीख से 10 तारीख तक में आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम का हर महीना में करने का प्रयास करिए। ये सेलिंग का जो तरीका है वो नेक्स्ट महीना में बताऊंगा। ये डायमंड क्लब यदि हम 12 महीना लगातार करेंगे और हम अपने नीचे, जैसे पतंजलि ने अपना स्टोर का एक नेटवर्क बनाया, तो आप भी अपने नीचे अपनी दुकान के साथ साथ डायमंड क्लब का इस प्रकार का एक नेटवर्क तैयार करिए। इस प्रकार का नेटवर्क बनाइए। यदि इस प्रकार के नेटवर्क तैयार करते हैं तो क्या हो सकता है आने वाला 10 महीना में, आप इसको देखिए। देखिए, आज यदि इस महीना में, आज आपके पास वक्त है, इस महीना में यदि आप आरसीएम की अपनी दुकान का एजेंसी लेके अपने सेल्फ आईडी पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं। अभी जूम का समय है, फ्री में ट्रेनिंग डेली चल रही है। यदि डेली अपने साथ में एक व्यक्ति को इस प्रोग्राम में आप बैठाते हैं, पर डे एक रिश्तेदार को आप लिंक देते हैं,
गलती क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? लिंक आप अपने डाउनलाइन को देते हैं। अरे लिंक अपने लिस्ट को भेजो मेरे भाई, अपने रिश्तेदार को भेजो, अपने दोस्त को भेजो, अपने पड़ोसी को भेजो, लोगों को दिखाइए इस प्रोग्राम को। आप मई महीना में आप जो डायमंड क्लब है, आपके माध्यम से 2 नए नेटवर्क में डायमंड क्लब आता है, 2 नया फ्रेंचाइजी आपका खुलता है, 10,000 का बिजनेस होता है आपका। जून महीना में आपका बिजनेस में इसी का डुप्लीकेट 2 से 2 नया दुकान खुलता है, 4 होता है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 20,000 का बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में आपका छठिहारी हो गया, नामकरण हो गया, बिगनर बन गए आप। जुलाई महीना में 40,000 का बिजनेस होता है, इसका डुप्लीकेट होता है, डबल डुप्लीकेट होता है, 40,000 का बिजनेस होता है, स्टार्टर बन जाते हैं आप। अगस्त महीना में आप ओपनर बन जाते हैं, सितंबर महीना में आप ईगल बन जाते हैं, अक्टूबर महीना में आपकी विनर की बिजनेस हो जाती है, नवंबर के महीना में आपकी प्लैटिनम की बिजनेस हो जाती है, और दिसंबर महीना में जो वॉल्यूम दिख रहा है, इस वॉल्यूम पर लेवल की होती है। और नया साल 2022 में जनवरी होते होते डायमंड क्लब में वो ताकत है कि आपका बिजनेस 25,60,000 पर लेके चला जाता है। यानी आप इस बिजनेस के स्टार पर अचीवर बनते हैं, यानी 75,000 रुपया महीना के इंसान आप खड़ा हो जाते हैं। यदि 1 महीना आप इसको लेट करते हैं, अप्रैल में नहीं खोल के, हम अप्रैल में डायमंड क्लब नहीं करके हम मई में करेंगे, तो भैया मई में करोगे तो पहले 75,000 तो हमको दे दो। 1 महीना तुम यहां पे जो 75,000 पे पहुंचने वाले हो, ये फरवरी में 75,000 पे पहुंचोगे आप। 75,000 रुपया आसान बात समझते हैं आप? अरे भाई मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जैसे भी हो 10-15,000 रुपया का अपने घर के राशन का सामान, नमक, तेल, हींग, हल्दी, मसाला, काढ़ा, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज 5 बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए प्रोडक्ट उठा के अपने घर में लाना है, किसी को नहीं देना है यार। आज एक पूरी दुनिया का व्यापार गिरा हुआ है, आपको मौका मिला है, ऊपर वाला मौका भी आपको एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करने का, और उसमें भी आप कल पे टालते हो। अरे सर, कल काल बन जाती है। विजेता, जीतने वाले लोग कल को आज में बदलते हैं, वही विजेता होते हैं। लेकिन जो आज को कल पे टाल देता है, उसका जीवन काल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में डायमंड क्लब को लेके आप काम करें। कुछ ऑफर्स हैं हमारे पास। 5,000 न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट मैंने बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रीचार्ज के। आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वहां से लेकर के आपके बच्चे जो बड़े हुए हैं वहां तक का, यदि 500 बिजनेस वॉल्यूम के आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, कम से कम छोटू टारगेट है, इसको नाम है छोटू टारगेट, जो आरसीएम बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, जस्ट ट्राई में आए हैं, देखते हैं क्या होता है, वैसे लोगों के लिए टारगेट है। 500 बिजनेस वॉल्यूम माने दो प्राणी है, 2 S5 ले लिए, हो गया 500 बीबी। घर में बीबी है, एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लिए, एक बच्चे के लिए किड्स ले लिए, 500 बीबी हो गया। तो ये 500 बीबी लगातार 6 महीना यदि आप लगातार करते हैं, तो 7वीं महीना में आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम का न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलने जा रहा है। इसकी कैलकुलेशन जोड़ घटा करके देख लेना, 40-45% का आपका ये हो जाता है। साथ साथ इसी में जब 3 महीना, इस महीना में जो साथी 500 बीबी स्टार्ट करते हैं और अप्रैल, मई, जून लगातार करते हैं, तो जून का बिजनेस फाइनल होगा, जुलाई के में फाइनल होगा, अगस्त महीना में जाके इसका लक्की ड्रॉ होगा। और लक्की ड्रॉ में जो 500 बिजनेस वॉल्यूम का न्यूट्रीचार्ज अपने घर में लगातार 3 महीना खरीदे हैं, उन सारे लोगों में हर 500 बीबी पे एक लक्की ड्रॉ होगा, एक लक्की कूपन मिलेगा। 500 बीबी 3 महीना 1500 बीबी, 1500 बीबी पर एक लक्की ड्रॉ कूपन मिलेगा। और उस लक्की ड्रॉ कूपन पे आपको जितना लक्की ड्रॉ होगा, उसमें 21 लोगों को इस बार अवार्ड मिलेगी लक्की ड्रॉ के माध्यम से। उसमें 20 लोगों को बाइक मिलेगा, 20 लोगों को हीरो होंडा का बाइक मिलेगा, और एक जो बड़ा प्राइज होगा वो रिनॉल्ड्स का क्विड कार मिलेगा। 500-1500 बीबी पर एक कूपन। तो यदि मान लीजिए कि हम इसको एक और टारगेट है 1000 बीबी का, हमें 6 महीना के बाद 1000 का सामान फ्री मिलेगा। लक्की ड्रॉ में कुछ मिले न मिले, हमें मिलेगा। तो यदि 1000 बीबी करते हो तो 3 महीना में 3000 बीबी हुआ। तो इस लक्की ड्रॉ में हमारे पास 2 कूपन हो गया, हमारा नाम लक्की ड्रॉ में 2 बार जाएगा। और एक कहावत तो आप सुने ही हैं,
ऊपर वाले को देने को जब इच्छा होता है तो छप्पर फाड़ के देती है। अगले महीना में छप्पर फाड़ के आ रहा है। सोना चांदी की बरसात जो पिछले महीना में हम लोग किए थे, उन सारे लोग का ड्रॉ इस नेक्स्ट महीना में आ रहा है। और ये न्यूट्रिया का बहुत सारे ऑफर्स अभी चल रहे हैं। ये ऑफर के बारे में, इस ऑफर के बारे में आपको जानकारी, विशेष जानकारी देने के लिए, हाँ, विशेष जानकारी देने के लिए कल तो क्लोजिंग है, परसों 1 तारीख है। अभी जो भी साथी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे आप फोकस करिए। अपने टीम में रीपर्चेज डाटा निकाल के आप देखिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर का 1000 बीबी नहीं हुआ, उनको फॉलो अप करिए, उनके पास जानकारी दीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप से मैसेज देने से नहीं होगा मेरे भाई, एक एक व्यक्ति को फोन करके जानकारी दीजिए। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो ये ऑफर को नहीं ले सकता है। जरूरत है आपको फॉलो अप करने का। कंपनी ने मैसेज मुझे दिया, मेरे को व्हाट्सएप मिला, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आपने उसको व्हाट्सएप कर दिया, आपने उसको व्हाट्सएप कर दिया। इस व्हाट्सएप से बिजनेस नहीं होता, ये मैसेज से बिजनेस नहीं होता है, इसकी प्रमोशन से बिजनेस होता है। जितना ज्यादा टीम को आप प्रमोशन करोगे, जितना ज्यादा आप टीम को बताएंगे, उतना ही बड़ा आपके टीम में बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा। और जितने भी लीडर्स हैं, उन लोगों के लिए आपके टीम में जितना ज्यादा न्यूट्री चार्ज का परचेज होगा, आपके लिए रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए अलग सी व्यवस्था कंपनी डाल रही है, जो आपका विशेष जानकारी आपको मार्च महीना में आपको मिलेगा। तो इस जितने भी ऑफर्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं इसमें आपको 4 शहर में घूमना है 10,000 बीबी के ऊपर, लेविनो टैब है, 25,000 बीबी पे कपल के साथ आप घूमने जा सकते हैं। तो बहुत सारे टारगेट है। मैं इतना समय नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 मिनट लेट कर चुका हूं, टाइम खत्म है मेरा, हाँ 10 मिनट लेट चल रहा हूं मैं। तो इसके लिए कल तो मीटिंग नहीं होगी। 1 तारीख को 6:30 बजे में न्यूट्री चार्ज के CMD, न्यूट्री चार्ज के पूरे कंपनी हेड के जो एक पार्टनर हैं मिस्टर अरविंद साकी सर का बहुत इंपॉर्टेंट हमें डेट मिला है। मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें इसमें जोड़ें, और इस ऑफर के बारे में कि ऑफर कैसे होगा, क्या ऑफर है, कैसे हम टीम को जिता सकते हैं, कैसे ऑफर को हम करवा सकते हैं, इसको विस्तृत जानकारी देने के लिए मिस्टर अरविंद साकी साहब आ रहे हैं 6:30 बजे। भूलिएगा नहीं, नोट करिए। कल नहीं, 1 तारीख को, कल क्लोजिंग है, कल कोई सेमिनार नहीं रहेगी, कल का डेट खाली रहेगा। और इस काम को जिन्होंने किया, माय हीरो, माय मेंटर, जो पुरानी प्लान में आपने देखा, जो गरीब होने का, जो बीमार होने का जो तौर तरीका था, जो बीच में आपने शाहरुख खान, सलमान खान को जो बीच में आपने देखा है, ये आज मेरे हीरो हैं हमारे टीम के। जिनकी भी आप फोटो देख रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर में फोटो आया है। ऐसा नहीं कि एक दिन में इनका फोटो आया, ये फोटो लाने में इनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल संघर्ष करना पड़ा है। ये संघर्ष करके जो भी लोग हैं ये दिखते हैं। सलमान खान दिखता है इसीलिए अमीर है, आमिर खान दिखता है इसीलिए अमीर है, टाटा दिखता है इसलिए अमीर है। लेकिन आप दिखते नहीं, आप देखते हो, तो कैसे बन पाएंगे अमीर? आज टारगेट बनाइए, मैं भी दिखूंगा। और ये जो गो डायमंड जो किताब अपनी आती है, ये गो डायमंड का न्यू संस्करण 4 तारीख को प्रिंट में जा रही है। जो भी साथी इस महीना में रॉयल्टी पे आएंगे, जो भी साथी इस महीना में अपनी बिजनेस को रॉयल्टी क्लोज करेंगे, वो भी साथी अपनी टेक्निकल अचीवर से संपर्क बना के आप अपनी फोटो इस किताब में ला सकते हैं। जो फोटो आपको दुनिया देखेगा, आपको किताब में आपको देखेगा, आप अपने टीम के हीरो बनेंगे, आप अपने टीम का मेंटर बनेंगे, आप रोल मॉडल बनेंगे अपने टीम का। तो और मेरे हीरो कुछ यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, ये सारे हमारे बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर, इसमें से कुछ टेक्निकल पे भी आ चुके हैं। ये पुरानी हमारी डाटा है, उसको मैंने आपको दिखाया। 3-4 लोग तो इसमें से हमारे टेक्निकल पे आ चुके हैं। ये हमारे हीरो हैं हमारे टीम के। और सबसे भी बड़े हीरो की यदि बात करें, ये हीरो बनाने वाले जो कुछ बड़े हीरो हैं, जो बड़े चेहरे आते हैं, जहां पे RCM की इनकम की बात करें तो लाखों की इनकम हो जाती है। यदि लेवल की बात करें तो एमराल्ड जैसी लेवल होती है। और वो टीम सजाने वाले मिस्टर दिलीप कुमार जी एक पान दुकान चला के
इस बिजनेस की शुरुआत किए, आज इस बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, लाखों की इनकम लेते हैं, शानदार लाइफ स्टाइल जीते हैं। एक यहाँ देखिए मेरी प्यारी बहन आमना जी सिमडेगा से, जिस दिन पहली मीटिंग में आई थी बुर्का पहन के आई थी, आज पूरे हिंदुस्तान को आरसीएम बिजनेस सिखाती है, न्यू इमराल्ड पे गई है। मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी बहन भगवान सबको दे, और इतनी सारी महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। इनके टीम में जब हम काम करने जाते हैं तो मैं अंदर से बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं। आमना जी तो सोचती होगी कि सर से मैं कुछ लूंगा, लेकिन मैं कुछ देता नहीं, उनसे मैं पॉजिटिव एनर्जी लेके आ जाता हूं। पॉजिटिविटी की भंडार हैं ये हमारे टीम के बहुत बड़े हीरो। ये नया चेहरा पति पत्नी मिलके मिस्टर गौरव बसंत झारखंड बोकारो से हैं। एमबीए करने के बाद पिताजी नौकरी करना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी नौकरी करते थे। पिताजी का एकलौता एक बेटा है। पिताजी बोले कि बेटा जिंदगी भर मैंने नौकरी किया, नौकरी का मजा मैं ले चुका हूं, नौकरी सिर्फ खाना दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। तुमको नौकरी नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है। पहली पिताजी को मैंने देखा कि अपने बाप को अपने बेटा को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाया, और बेटा ने अपनी पापा को बात को आदर्श मान के मात्र 4 से 5 साल में इस बिजनेस में एमराल्ड जैसी लेवल 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेवल पे जिन्होंने पहुंचा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये हीरो हैं। ये खरीदारी दुकान बदलने से मिस्टर नाजिर नूर सीमांचल किशनगंज से, एक मारुति कंपनी के छोटे से शोरूम में अदना सा 10,000 रुपए के कर्मचारी, आज उसी शोरूम से 10 कार के मालिक हैं। जिस शोरूम में नौकरी करते थे उसी शोरूम में 10 अपने डाउनलाइन को कार खरीदवाए हैं। ये ताकत देता है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। ये आपको भी देगा। ये डायमंड क्लब किए, ये अपनी दुकान खोले, ये टेक्नोलॉजी को समझे, ये मीटिंग करना सीखे, प्लान दिखाना सीखे। जिसलिए ये इनके साथ हुआ है, ये आपके भी साथ होगा। और ये एक हीरो मिस्टर एनपी शर्मा जी बोकारो, सेल एम्प्लॉय, 70 से 80 हजार रुपया सैलरी देती है सेल। लोग बोलता है सर समय नहीं है। अरे पागल हो आप, कौन बोलता है समय नहीं है? समय बर्बाद करते हो। अरे एनपी शर्मा को तो बंधुआ मजदूर है सेल के, 8 घंटा बेच दिए हैं सेल के हाथ से, तब एनपी शर्मा जी अपने समय को मैनेज करते हुए इस बिजनेस के एमराल्ड जैसे लेवल पे लाखों रुपए की इनकम लेते हैं। धिक्कार है आपके पास जो आप अपने दिमाग में मेंटल लॉक लगा के रखे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। यदि एनपी शर्मा जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप अपने लॉक को तोड़िए, अपने माथा से आप हिसाब को निकालिए। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो आज होस्ट कर रहे हैं मिस्टर संजीव चौधरी, एक छोटा सा अररिया मार्केट में छोटी सी मोबाइल का स्टोर चलाते थे। जब इनसे पहली मुलाकात हुई, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, फॉलोअप किए, लगातार फॉलोअप किए, लगातार फॉलोअप किए। आज एक मेरे बिजनेस के मॉडल हैं ये। आज हजारों लोगों की प्रेरणा है, सैकड़ों लोगों के घर में इनके माध्यम से इनकम जा रहा है। खुद के घर में तो इनकम ले ही रहे हैं, हजारों लोगों के घर में एक अच्छी इनकम पहुंचाने वाले शस्त्र बन गए हैं। मिस्टर फैयाज आलम किशनगंज से, लुधियाना में बहुत अच्छा नौकरी करते थे, अपना परिवार चलाते थे, लेकिन आरसीएम बिजनेस करने का निर्णय 10 साल पहले लिया। आज एक का आदमी फैयाज आलम के कारण से आज पूरे सीमांचल जिला में कम से कम 20 से 25 अचीवर खड़ा है। 20 से 25 अचीवर हर महीने 50,000 से लेकर लाखों का इनकम लेता है। अरे काम तो पहले भी करते थे, अपना घर चलाते थे, लेकिन आज काम करते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। अपने आप को आपको प्राउड फील करना पड़ेगा, अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं खुद अपना घर चला रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान को चला रहा हूं। यहां पर एक मौका है, आरसीएम बिजनेस कोरोना मौका है, ये सारे के सारे मौका है। आज इनके साथ हुआ है। ये मिस्टर सरबन कुमार मेरे रियल हीरो, तीन पहाड़ से, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, एक किसान, एक छोटा सा ठेकेदारी करने वाला आदमी इस बिजनेस के हीरो बन गए। यदि ये सब बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। मिस्टर वाहिद अंसारी जी बोकारो नावाडी, उस एरिया के, जिस एरिया में जिस समय मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था, जब नावाडी हम जाते थे तो मेरे सारे दोस्त यार बोलते थे किस एमसीसी के घर में जाते हो तुम। लोग दिन दहाड़े डरता था जाने से, लेकिन आज वो क्षेत्र वाहिद जी के कारण, आज वो क्षेत्र मेरे
मिथिलेश जी के कारण से सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी तैयार हो गया, हजारों लोग रोजी रोटी लेने लगे, ऑटोमेटिक वहां से जो है सो गरीबी भागना शुरू हो गई। यदि ये लोग ये कर सकते हैं तो आप जितने भी सारे साथी आज मीटिंग को सुन रहे हैं आप भी कर सकते हैं। और इससे भी एक बड़ी लेवल, जब इनकम आपकी 2 लाख के लगभग टच हो जाती है, ये मिस्टर मिथिलेश कुमार स्टार इमराल्ड लगभग 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम, पहला खरीदारी इन्होंने अपने घर में 1000 से किया था। इन्होंने अपने घर में अपनी दुकान लगाया, डायमंड क्लब शुरुआत किया, अपने नीचे डायमंड क्लब का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। महीने में लगभग 1 करोड़ बीवी इन्होंने जनरेट करते हैं, जिसका नतीजा है कि आज कंपनी के बहुत बड़े हस्ती बन चुके हैं मिस्टर मिथिलेश कुमार स्टार इमराल्ड जैसे लेवल पे। इसी महीना में मार्च महीना में इनके स्टार इमराल्ड आई है। मैं बहुत दिल से बधाई इनको देता हूं। मिस्टर डॉक्टर भारती, बहुत जिम्मेवारी भरी पद, एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय झारखंड के अंदर सिमडेगा, नौकरी करते करते इन्होंने आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया। 1 करोड़ का व्यापार करते हैं महीने की, लगभग नौकरी से 3 गुना ज्यादा इनकम आरसीएम बिजनेस से। और एक साथी हमारे मिस्टर शफकत हुसैन जी को कौन नहीं जानता, इनके यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, उनकी पूरी कहानी को सुनिए। सुसाइड करने के लिए चले गए थे, जीवन से टूट गए थे ये, लेकिन ऊपर वाला ने इनको आरसीएम दिया। इन्होंने अपने अपलाइन को मेंटर बनाया, अपलाइन को बात माना, डिस्प्ले वॉल खोला, डायमंड क्लब किया, डायमंड क्लब के ऊपर बात करना शुरू किया, और करते करते आज इस बिजनेस के रियल हीरो स्टार इमराल्ड जैसे लेवल पर हैं। हर महीने इनके घर में 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए की इनकम है। सर, यदि इन लोगों के घर में इतनी बड़ी इनकम आ सकती है, इतने लोगों का फोटो में जो मैंने दिखाया, फोटो 50,000 रुपया से ऊपर वाले जितने भी फोटो दिखाया हूं वो दिखाया हूं, तो यदि इतने लोगों के घर में इनकम आ सकता है सर, आपके भी घर में आ सकता है। लेकिन लोग एक बात समझता है कि सारे लोगों का किस्मत अच्छा था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे यार, किस्मत भी खराब होगा, आप डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से करो। अरे आप ऊपर में होते हो, आपके भी कोई ऊपर में होता है, आपकी किस्मत में जंग लगा हुआ है, लेकिन आपके ऊपर अपलाइन का किस्मत अच्छा है तो वो किस्मत आपके लिए काम कर जाएगा। आपकी किस्मत खराब है, लेकिन आपके नीचे में दोनों लेग में लोग आया है, ये दोनों का किस्मत अच्छा है, उसकी किस्मत से आपका किस्मत अच्छा हो जाएगा। करो तो सही। सिर्फ घर में बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा भैया, करने से सब कुछ होगा। तो ये विजेता टीम के ये सारे के सारे विजेता हैं। मैं जितने भी सारे साथी बैठे हुए हैं, सारे लोग ने इतने अच्छे तरीके से आपने मेरी बातों को सुना, मैं दिल से थैंक्स करता हूं। लास्ट मीटिंग को समापन करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, जो बात आ गई साहस पर, तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और जितनी भी आपने पीपीटी को देखा, ये सारे पीपीटी तैयारी करने में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटा को मोटिव बताया कि मुझे करना है इस प्रकार की मीटिंग, मैंने उसको कुछ डाटा दिया, और जितनी भी पीपीटी आपने देखा, सारा पीपीटी बनाने वाला ये युवराज केशव है। मैं चाहता हूं कि एक बार युवराज केशव के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि इतनी कम उम्र में मेरी धारा को समझ करके ये बात करता है। तो मैं सारे साथी को सैल्यूट करता हूं। कल की मीटिंग नहीं रहेगी, 2 तारीख को मीटिंग, 1 तारीख को मीटिंग अरविंद साकी जी की 6:30 बजे से रहेगी। तो मैं सारे साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन भी साथी ने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी से आप स्टार्ट करिए, जल्दी से आप स्टार्ट करिए। मैं पंकज मिश्रा आप सबके साथ हूं। थैंक यू वेरी मच। संजीव जी नेक्स्ट। जी सर, शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत ही गजब का प्रोग्राम हुआ सर, बहुत नॉलेजफुल प्रोग्राम रहा। और हम पहले भी बोल रहे थे कि आज का प्रोग्राम में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग भरोसा किए तो भी 500 लोग थे, लेकिन जो आज नहीं जुड़ पाए, हमको लगता है कहीं ना कहीं उसको खलेगा कि शायद इस प्रोग्राम में जुड़े होते। सर आज